बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आम जनता का क्या कहना है, सुनते हैं। देखिए, मोदी जी का घोषणा पत्र मतलब मोदी जी की गारंटी। और मोदी जी की गारंटी में ये चीज़ तय है कि जैसे पिछले बार में भ्रष्टाचारी जितने जेल गए हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सारे लोगों को जेल भेजा गया है। और यही इस बार फिर इसमें दिया गया है कि भैया जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब जेल जाएंगे। जब भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी तभी हमारे भारत का उद्धार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और भारत जो है विश्व गुरु बनने के उस पर आगे बढ़ेगा। घोषणा पत्र जो है, इससे अच्छा घोषणा पत्र तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी की गारंटी की बात ही कुछ अलग है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यदि हमको यहाँ पर मुख्यमंत्री जो मिले आदिवासी मुख्यमंत्री, वो सिर्फ बीजेपी की देन है। स्वच्छ भारत के अंदर में उन्होंने जो शौचालय बनाए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेते हुए, और वो शौचालय में सफलता मिली है उनको और आगे भी वो बनाते रहेंगे। और मकानों का जो वादा किए थे गरीबों के लिए, आसपास हमारे इतने सारे लोगों के मकान बने हैं, उनको समय में पेमेंट भी मिला है और अच्छे से काम और अच्छे से मकान बना है। ये मोदी जी की गारंटी की 100% गारंटी की ये सुविधा है। मोदी जी की गारंटी है। और जो संकल्प पत्र ये जो आया है मोदी जी की तरफ से, वो बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र आया है। और आगे भी हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब जैसे मोदी जी आज तक किए हैं काम, आगे भी वैसे ही काम होते रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में तरह तरह की घोषणाएं की हैं। दोबारा सत्ता में आएंगे तो कई तरह के काम करेंगे। चंडीगढ़ के लोगों का इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं भारत 24 का इस अभियान की मैं आपका धन्यवाद करूँगा। और संकल्प पत्र एक इस बार जिस तरह से लागू किया है, इसमें हर उस चीज़ को छुआ है। मतलब चाहे अगर मैं युवाओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, किसानों की बात करूं, हर किसी उसको छुआ है। और अभी जैसे बात की कि 1 नेशन 1 चुनाव, अगर देश में सिर्फ एक चुनाव होना चाहिए, हर 6 महीने कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है। जब हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही बार में होगा तो निश्चित तौर से उसका एक अलग से ही एक मतलब हमारे करोड़ों रुपए की बचत होगी। हमारा जो पैसा व्यर्थ होता है वो व्यर्थ नहीं होगा। आपका क्या कहना है? आज संकल्प पत्र में जो कहा गया, क्या उसमें आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं भारत 24 को नमस्कार करता हूं। मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड वाला 2070 वाला करा, सबसे बढ़िया करा। इसमें सारी कैटेगरियों को प्रॉफिट होगा, सबका इलाज फ्री होगा। जो गरीब हो, अमीर हो, सभी कैटेगरी का इलाज फ्री होगा। पहले तो जी बहुत ही अच्छा काम करा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। और जो स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए जो काम करा है कि 1 ID 1, मतलब कि बहुत ही हमें गर्व हो रहा है कि बहुत ही अच्छा काम करा। जो स्टूडेंट कहते हैं भी आज वहाँ पेपर दे दिया, आज वहाँ पेपर दे दिया, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो तो पीछे ही थे। जो आपको पता है कि आज के युवा बस दिया कुछ चलो भाई। और अब जो आया, जो बड़ा अच्छा काम करा नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, संकल्प तो बहुत बढ़िया लिए हैं, ठीक है। एक हमारे हिंदू धर्म का प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। रामायण जी को ये कहा कि भारत में पूरी तरह से फैलाया जाएगा, इसको राष्ट्रीय का दर्जा दिया जाएगा। ये संकल्प पत्र जारी किए हैं, इसमें वो मजबूती डाले हैं कि जो कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखे थे और आज मोदी जी पूरा किए हैं और आज मोदी जी तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें 75% अगर लाभ मिलेगा और मिल रहा है तो भारत के गरीबों को मिल रहा है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं और 110% ये प्रूफ हो चुका है। आप मैनिफेस्टो पढ़ना, उसमें कोई भी ऐसा मतलब सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर को डेवलपमेंट की बात उन्होंने नहीं की हो। डिजिटल तौर पर गरीबों को पेंशन, बूढ़ा वृद्ध को दे रहा है, मकान के लिए पैसे दे रहे हैं, नल जल योजना है,